हम लोग रहें या न रहें उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर बुलाया जाएगा तो उस बैठक में घोटाला की बात हम कहा करते थे। आज भी एस्टीमेट घोटाला है और इसीलिए कह रहे हैं कि जो काम 100 रुपया में होना चाहिए एस्टीमेट बनता है 1000। आप लोग बोल रहे हैं और 5 सीट और 4 सीट का कोई मामला नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम मुख्यमंत्री। महामहिम राज्यपाल महोदय से आज पहली मेरी मुलाकात थी। जब से आए हैं इनसे मुलाकात नहीं हमारी हुई थी, तो इसलिए हमारा फर्ज बन रहा था कि इनसे मुलाकात करके बिहार की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इनको हम बताएं। सामाजिक स्थिति में आज बताने का काम यहाँ हम लोगों ने किया है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट में 22 जातियाँ हैं। 22 जाति में 4-5 जाति जो हैं जिनको D4 कहा जाता है, कंपैरेटिवली वो आगे हैं, लेकिन बाकी वैसी जातियां हैं यहाँ जिनका साक्षरता दर 15% से कम है और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमज़ोर हैं। उसमें भी खास करके मुसहर भुइयाँ समाज के लोग हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं। उनको काम करने की ज़रूरत है, उनको विकास करने की ज़रूरत है। फिर शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है कि सरकारी विद्यालय में पैसे तो लग रहे हैं और काफ़ी बजट भी है, लेकिन जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है। इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। ये महामहिम को बताने का हमने कोशिश किया और महामहिम ने इस पर अपनी सहमति जताई और हमने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का लाभ शेड्यूल कास्ट में ये जो जिसको महादलित कहा जाता है उनको कम मिला है और जो D4 हैं उनको कुछ ज़्यादा मिला है। इसलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो 15% तक जिनकी साक्षरता दर है उनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ नौकरियों में भी या अन्य विकास के कार्यों में भी तरजीह देना चाहिए। ये बातें इनसे हमने कही है। और फिर एक विद्यालय है अक्षयवट महाविद्यालय महुआ में, उसमें एक शेड्यूल कास्ट के जो हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं या होना है और अभी पदस्थापित हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज वो इस कॉलेज सर्विस कमीशन के आदेश और निर्देश के विरुद्ध भी जाकर के उनको हटाने का काम करना चाहते हैं। इस पर भी उनसे हमारी बात हुई। यही बात के चलते आज महामहिम से हम लोग मुलाकात किया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब है, निश्चित रूप में ही खराब है। इसलिए कि जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है? इससे क्या साबित हो रहा है? यही हमने कहा। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले ज़माना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था, सब लोग टाइट होकर के बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और ठीक दुरुस्त रखते थे। आज मुलाजा नहीं हुआ है। इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ये हमने उनको कहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से आज मांग भी करते हैं शिक्षा विभाग से या शिक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो सिस्टम लागू करें, तभी मास्टर लोग ठीक से काम कर सकेंगे। और कम से कम इतना हो कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं जिस स्कूल में, और उस स्टैंडर्ड में अगर बच्चा उनका पढ़ता है तो अपने स्कूल में पढ़ावें बच्चों को, प्राइवेट में नहीं पढ़ावें। ऐसी व्यवस्था हो तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बैठक होने वाली है, बैठक होने वाली है 23 तारीख को। देखिए महागठबंधन में हम लोग 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टी में जब
एक हम लोग हैं, जब कहा जाएगा सम्मिलित होने के लिए तो शामिल होंगे, नहीं शामिल होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसका मेन लीडर जब नीतीश कुमार जी हैं और वही अपना उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये बैठक आयोजित हो रही है, तो हम समझते हैं कि फिर हम लोग रहें या न रहें उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर बुलाया जाएगा तो उस बैठक में अभी तक बुलाने की बात नहीं हुई। अच्छा मांझी जी, आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने एक बात कहा था उस समय कि एस्टीमेट घोटाला की चर्चा आपने उस समय बहुत जोर शोर से की थी। अभी जो पुल गिरा आप उस पर क्या बोले, कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? देखिए, पुल गिरा है, उस पर जांच की बात आ रही है, जांचों उपरांत जो बात होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहां तक एस्टीमेट घोटाला की बात हम कहा करते थे, आज भी एस्टीमेट घोटाला है और इसीलिए कह रहे हैं कि जो काम 100 रुपया में होना चाहिए एस्टीमेट बनता है 1000 रुपया का, और उसके बावजूद भी काम में गुणवत्ता जो होनी चाहिए उसकी कमी होती है। सुपरविज़न हमारे क्षेत्र में कई एक ऐसा काम हुआ है, रोड का, पुल का, उस पर भी हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। तो उस बात पर आज भी हम आमादा हैं कि साहब एस्टीमेट ज़्यादा लोग बनाते हैं और काम कम पैसा का करते हैं, उसकी गुणवत्ता कम रहती है, उसमें सुपरविज़न की आवश्यकता है, उसको बढ़िया से देखने की आवश्यकता है। चर्चा हुई है क्या? कल नीतीश कुमार से आपकी बैठक हुई साथ में, क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी? नहीं, कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग सिर्फ चारों विधायक हमारे 6 दल के हैं। एक समस्या थी कि हमारे विधायक की बात पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, या हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा में भी गया में बहुत साल लेटर दिए थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ था। हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे थे, उसका काम नहीं हुआ था। हम लोग मिल करके यही कहा था कि हम लोगों का काम देखा जाता है कि जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए महोदय आप काम की करवाने का आदेश दीजिए। तो यही काम के लिए चारों विधायक हम लोग मिले थे और सब लोग अपना अपना काम का लिस्ट उनको दिया गया है और उन्होंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई करेंगे। कोई राजनीतिक बात हम लोग लोकसभा में आप सहयोगी हैं, तमाम सहयोगियों का नाम कल बोल दिया गया, आपका नाम नहीं बोला गया और आपको अभी तक आपको जानकारी नहीं है, तो इसको क्या समझें? हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत हो, जैसे भी एकता बन सके, और जहाँ तक लाना रहना न रहना, जब नीतीश कुमार वहाँ साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी साथ हैं। आपको 5 सीट मिलेगा? मांझी जी, आपको 5 सीट मिलेगा? अब ये सब आप लोग बोल रहे हैं, और 5 सीट और 4 सीट का कोई मामला नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम मुख्यमंत्री के साथ हैं।